हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी, जिसका 5वां अध्याय है कवित्त और जिसके कवि हैं भूषण। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कवि परिचय और उनके द्वारा लिखित कविता का अर्थ बताए हैं। आज उसका प्रश्न उत्तर को देखें, सुनें और समझें। देखिए, पहला प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो इसका आंसर होगा, शिवाजी की तुलना महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, बाणाग्नि अर्थात समुद्र की आग, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर अर्थात चीता, प्रकाश अर्थात सूर्य और कृष्ण से की है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो इसका उत्तर होगा, महाकवि भूषण ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की आग, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल है, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्रचिंतक, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का, बाणवाग्नि द्वारा जल का और घमंडी रावण का दमन श्री राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी का व्यक्तित्व है। तीसरा प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। उनकी तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य के समान किरणों की तरह म्यान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होती है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज के आगे अंधकार रूपी हाथियों का समूह भी मृत्यु को प्राप्त करता है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और मुंडों की ढेर लगा देती है। लगता है कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। अब चौथा प्रश्न, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। क नंबर का प्रश्न है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां भूषण की काव्य कृति छत्रसाल दशक से ली गई है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की है। छत्रसाल की तलवार नागिन के समान है। वह शत्रुओं के गर्दन से लपट कर जा मिलती है और देखते देखते नरमुंडों की ढेर लगा देती है।
मानो भगवान शिव को रिझा रही हो। इस प्रकार छत्रसाल की तलवार की महिमा गान कवि ने किया है। छत्रसाल की तलवार का कमाल प्रशंसा योग्य है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भयंकर रूप के चित्रण के कारण रौद्र रस का प्रयोग भी झलकता है। इसका ख नंबर का प्रश्न है, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कलिका सी किलकी कलेव देती काल को। इसका अर्थ स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि के कहने का भाव है कि छत्रसाल बुंदेला की तलवार इतने तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट कर समाप्त कर देती है। साथ ही काल को भोजन भी प्रदान करती है। यह तलवार साक्षात कालिका माता के समान है। वैसा ही रौद्र रूप छत्रसाल की तलवार भी धारण करती है। यहाँ अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा निराली है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।